नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में। आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं। एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी डिटेल में समझाया हूँ। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारे शरीर की सभी जानकारियों को एकत्र करके रखता है और अपनी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी हमारा मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे शरीर की सभी जानकारियों को स्टोर करके रखता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे लिखा है, ये अपनी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे शरीर में सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। एक्टिविटीज़ मतलब हमें कब सोना है, कब उठना है, बोलना है, हाथों और पैरों को कैसे इस्तेमाल करना है, भूख का एहसास, दर्द का एहसास, रोना, गाना, नाचना, मतलब हम जितने भी काम करते हैं अपने शरीर के माध्यम से, ये सब हमारा मस्तिष्क ही कराता है। अब आगे पढ़ते हैं। ब्रेन मेड अप 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी हमारा मस्तिष्क 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन सेल से मेडेड है। और जो हमारा ब्रेन है दोस्तों, 2 वर्ष की आयु में 80% तक डेवलप, यानी 2 साल की उम्र में ही 80% विकसित हो जाता है, और 6 वर्ष की आयु तक पूरी तरह 100% डेवलप हो जाता है। और दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच न्यूरॉन सेल में एक्टिवेशन की प्रोसेस चलती है, यानी न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं सक्रिय होते जाती हैं। अब बात करें दोस्तों ब्रेन की नॉर्मल वेट की, तो मानव ब्रेन का वज़न पुरुषों में लगभग 1400 ग्राम और महिलाओं में 1200 ग्राम तक का होता है। और बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें 400 ग्राम तक का ब्रेन हो सकता है। या नवजात शिशु के ब्रेन का वेट जो होता है लगभग उसके वज़न के 1/4 हिस्सा तक का होता है। तो दोस्तों, बहुत आसान है। हमने क्या पढ़ा? ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारे शरीर की सभी जानकारियों को स्टोर करके रखता है और अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन सेल से बना होता है। 2 वर्ष की आयु तक 80% डेवलप हो जाता है, और 6 वर्ष की आयु तक 100% पूरी तरह डेवलप हो जाता है। और 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच न्यूरॉन सेल एक्टिवेट होती हैं। और मानव मस्तिष्क पुरुषों में 1400 ग्राम का और महिलाओं में 1200 ग्राम तक का होता है। और न्यूबॉर्न बेबी में 400 ग्राम, या फिर ये कह सकते हैं कुल वजन के 1/4 हिस्सा तक हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, बहुत ही नाजुक किस्म का होता है। तो ब्रेन की सुरक्षा कैसे होती है, चलिए पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क कई प्रकार की परतों तथा स्कल के माध्यम से ढका होता है। आप डायग्राम में देखिए, हमारा मस्तिष्क कई लेयर से ढका हुआ है, जिसमें सबसे बाहरी लेयर है स्किन या चमड़ी, फिर आती है अपनी बोन जिसे स्कल कहते हैं, फिर है मेनिंजेस। मेनिंजेस ब्रेन से चिपकी हुई होती है। इसकी 3 परतें हैं, जिसमें ब्रेन में सबसे ऊपरी परत ड्यूरा मैटर और मध्य की एरेक्नोइड तथा आंतरिक यानी इनर साइड की जो लेयर होती है वो पिया मैटर कहलाती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा अपना ब्रेन कई प्रकार की लेयर तथा स्कल के माध्यम से ढका होता है, और मेनिंजेस लेयर जो होती है ब्रेन से चिपकी होती है, जिसकी 3 परतें होती हैं। ब्रेन की ऊपरी परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं, मध्य की परत को एरेक्नोइड और इनर साइड की परत को पिया मैटर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में। हमारे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हो, ब्रेन के ऊपरी भाग को फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क कहते हैं, और जो बीच में प्रेजेंट है उसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला भाग है दोस्तों, उसे हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और दोस्तों, इन भागों के अंतर्गत जो ब्रेन के पार्ट आते हैं,
जैसे अपना फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन है, और हाइंड ब्रेन जो है पश्च मस्तिष्क, उसके अंतर्गत पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लंगाटा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन के बारे में समझेंगे और वर्क के बारे में, यानी इनकी लोकेशन और वर्क अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो राइट तथा लेफ्ट हेमिस्फेयर्स में बटा रहता है। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक दूसरे से कार्पस कॉलोजम के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में बटा है। यहाँ हेमिस्फेयर सब आया है दोस्तों, जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं। चलिए इसको समझते हैं, हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है। अगर हम ब्रेन को बीच से काटते हैं तो यह दो भागों में बढ़ जाता है और इन्हीं ब्रेन के दोनों भागों को हेमिस्फेयर कहते हैं। अब ब्रेन को तो काट दिए लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में, अब इनको जोड़ना भी तो है। तो ये क्या है ना, आपस में कार्पस कॉलोजम के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, और ये कार्पस कॉलोजम जो होता है इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर के बीच में प्रेजेंट होता है और दोनों हेमिस्फेयर्स को जोड़ के रखता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रम के ऊपरी भाग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो ग्रे मैटर तथा भीतरी भाग वाइट मैटर का बना होता है। डायग्राम में देखिए, सेरिब्रम का ऊपरी हिस्सा जो है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, ये ग्रे मैटर का बना होता है, और जो अंदर वाला भाग है ये वाइट मैटर का बना होता है। आप देख सकते हैं सेरिब्रम का ऊपरी भाग अंदर वाले भाग से ज़्यादा डार्क दिख रहा है, क्योंकि कॉर्टेक्स ग्रे मैटर तथा भीतरी भाग वाइट मैटर का बना है। तो देखिए वाइट मैटर का जो बना है वो लाइट दिख रहा है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरिब्रम यानी सेरिब्रम के कार्यों के बारे में। पहला पॉइंट है दोस्तों, यह याददाश्त को संग्रह करके रखता है, सोचने की क्रिया को भी नियंत्रण रखता है, साथ ही निर्णय लेने में भी हेल्प करता है। इस पॉइंट का सीधा मतलब बहुत ही आसान है दोस्तों, यह याददाश्त को बनाए रखता है। मतलब याददाश्त तो आप जानते ही हैं, बचपन की यादें जो होती हैं अभी तक याद हैं हमें, क्या किए थे क्या नहीं किए थे, और जो अभी प्रेजेंट की यादें हैं उसको भी ताज़ा बनाए रखता है, चीज़ों को याद रखता है, रास्तों को याद रखता है, जो भी अपन इवेंट में जाते हैं वो सारी चीज़ें अपने को याद रखता है। मतलब इन सब का संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है, यादों का स्टोर। साथ ही दोस्तों सोचने की क्रिया भी यही करता है, सोचने की क्रिया करता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, सेरिब्रम से ही सोच के समझा रहा हूँ, मतलब सोचने का काम भी सेरिब्रम करता है। साथ ही डिसीजन मेकिंग यानी साथ ही निर्णय लेने का भी काम करता है। जैसे मुझे उठना है, दौड़ना है, स्कूल जाना है या फिर स्कूल नहीं जाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जितनी भी अपनी लाइफ के डिसीजन हैं यानी निर्णय सेरिब्रम ही लेता है। अगला पॉइंट है, यह कई प्रकार की दैनिक गतिविधियों में मदद करता है। कई प्रकार की दैनिक गतिविधियाँ जैसे यह सुनने की क्रिया विधि यानी हेयरिंग में हमें आवाज़ों को सुनाता है, और जो आवाज़ अपन सुनते हैं ये हमारे सेरिब्रम तक जाती है। टेस्ट, स्वाद, बेसिकली हम अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, लेकिन यह हमारे सेरिब्रम तक जाता है और एक्चुअल में हमारा सेरिब्रम ही स्वाद का एहसास दिलाता है। और दोस्तों दर्द का एहसास भी सेरिब्रम ही करता है, और तापमान यानी टेम्परेचर का एहसास भी सेरिब्रम करवाता है। हम ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहते हैं, गर्म जगह पे अपना हाथ जल्दी क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हमें तापमान का एहसास होता है, इसलिए हम गर्म जगहों से हाथ जल्दी हटा देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ हाथ हमारा जलने लगता है। दोस्तों सेरिब्रम हमें गंध यानी स्मेल का भी अनुभव करवाता है। स्मेल से ही हम डिसीजन कर पाते हैं कि यह अच्छी स्मेल है या फिर बुरी। दोस्तों अगला पॉइंट है, यह वॉलेंट्री स्केलेटन मसल पर भी नियंत्रण रखता है। इसको ध्यान दीजिए, वॉलेंट्री स्केलेटन मसल का मतलब है
ऐसी मसल्स जो अपनी इच्छाओं से चलती है, कहा जाए तो जिनका कंट्रोल अपना ब्रेन करता है। जैसे हमारे हाथ और पैरों की मसल्स को मूव कौन करवाता है? सेरेब्रम। दोस्तों, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम यानी सेरेब्रम के कार्यों के बारे में आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। दोस्तों, अब पढ़ते हैं थैलेमस के बारे में। क्या होता है थैलेमस? थैलेमस तंत्रिका कोशिकाओं से बना अंडाकार पिंड होता है जो ब्रेन के बीच में प्लेस्ड रहता है। इसे थैलेमस कहते हैं। ये सेरेब्रम तथा मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? थैलेमस जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये अंडाकार शेप का होता है और ये ब्रेन के बीच में प्लेस्ड होता है, यानी बीच में स्थित होता है और सेरेब्रम तथा मिड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। अब आगे पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। यह रिले सेंटर यानी प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह शरीर की सभी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को सेरेब्रम तक पहुंचाने का कार्य करता है। थैलेमस को स्टेशन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। डायग्राम में ध्यान से देखिए दोस्तों, अपना जो थैलेमस जो होता है एक प्रकार का रिले सेंटर यानी प्रसारण केंद्र जो होता है, या इसे स्टेशन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? हमारे शरीर की जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से थैलेमस तक पहुंचती है और फिर ये थैलेमस इन सभी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेरेब्रम तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा काम है, जितनी भी संवेदनशील सूचनाएं हैं यानी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसको सेरेब्रम तक पहुंचाने का वर्क करता है। अब आगे पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस छोटी संरचना है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसका वजन लगभग 4 से 7 ग्राम होता है। यह थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस छोटी संरचना है और यह ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और दोस्तों, इसका वजन लगभग 4 से 7 ग्राम होता है। डायग्राम में देखो दोस्तों, ये थैलेमस के ठीक नीचे प्लेस्ड रहता है। ये अपना थैलेमस है, इसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर यानी पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है। दोस्तों, अब इसकी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है, साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण भी करता है। मतलब हार्मोन कितना रिलीज करना है यह डिसाइड करता है। यह शरीर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। दोस्तों, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है अच्छे से समझ लो। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि अपने आप काम करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो कि अपने आप काम करता है, जैसे कि अपना हृदय। उसे तो अपन ऑर्डर नहीं दे सकते कि अब तू थक गया है भाई, धड़कना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने आप ही धड़कता है और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आता है। इसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अगर हमारे शरीर के टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे कम करेगा, और टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो उसे ज़्यादा करेगा। एक प्रकार से कहा जाए तो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह शरीर में खाने एवं पानी की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। मतलब दोस्तों, हमें कितना खाना खाना है और कितना पानी पीना है, ये सब हाइपोथैलेमस ही बताता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा जो खा रहा है तो खा ही रहा है। पागलों को देखे हो आपने कभी? मतलब उनको पता ही नहीं रहता कि कितना हमें खाना है, कितना पीना है। खा रहा तो खा ही जा रहा है, पी रहा तो पिए जा रहा है। मतलब उनका जो है हाइपोथैलेमस जो है वो ख़राब हो गया दोस्तों। इसके ये सभी फंक्शन समझ आ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण रखता है। यह शरीर में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यह शरीर में खाने व पीने की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब पढ़ते हैं मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क के बारे में।
मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के नीचे तथा पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखो दोस्तों, मिड ब्रेन ना तो ब्रेन में ऊपर है और ना ही नीचे है, एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट है। इसके ऊपर ये जो है फोर ब्रेन है और इसके नीचे जो है हाइंड ब्रेन है, मतलब ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। अब दोस्तों इसके फंक्शन की बात करें तो यह आँखों की मूवमेंट और सुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब दोस्तों ये अपनी आँखों की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही सुनने की प्रक्रिया में भी हेल्प करता है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब पढ़ते हैं दोस्तों पॉन्स के बारे में। यह पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और मिड ब्रेन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। डायग्राम में देखो दोस्तों, ये रहा अपना मिड ब्रेन, इसके नीचे होता है और मेडुला के ऊपर ये वाला भाग, इसे पॉन्स कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में, कार्यों के बारे में। पहला है, यह स्लीपिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी अपनी सोने की क्रिया। जैसे मुझे नींद आ रही है तो मैं सो गया फिर उठ गया, मतलब हम सोते हैं और सोकर उठते हैं, ये सब कौन करवाता है? पॉन्स। अगला है, यह सोते समय रेस्पिरेशन को मेंटेन रखता है। दोस्तों हम जब सो जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तब भी हम सांस लेते हैं और ये हमें सांस लेना है, ये हमारी बॉडी को कौन बताता है? पॉन्स ही बताता है दोस्तों। मतलब पॉन्स सोते समय रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में हेल्प करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सो जाते हैं तो कभी कभार हमारा पॉन्स भी हमारे साथ सो जाता है। अगर वो सो जाता है तो क्या सांस लेने में जो हेल्प कर रहा था वो करना बंद कर देता है, अपनी बॉडी को बताना बंद कर देता है कि हमें सांस भी लेनी है। तो क्या होता है, हमारी एकदम से नींद खुल जाती है और फिर हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। अब बात करते हैं मेडुला ओब्लंगाटा के बारे में। यह ठीक पॉन्स के नीचे प्लेस्ड होता है। इसका निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, इससे जुड़ा रहता है। देखिए दोस्तों, ये अपना पॉन्स है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर मेडुला ओब्लंगाटा स्थित है और ये जो है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ये देखिए, ये है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ये गई है नीचे की तरफ। तो आप मेडुला ओब्लंगाटा की लोकेशन समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके फंक्शन को। पहला है, यह शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। यह हृदय की गति को भी नियंत्रित रखता है। यह सांस लेने की गति को भी नियंत्रित रखता है। अगर दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो स्पीड से सांस लेते हैं और अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो स्लो सांस लेते हैं। दोस्तों ये मेडुला के 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज में। देखो दोस्तों, हमने पहले सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है। सेरिब्रम जो होता है दोस्तों, यह अपने मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में प्रेजेंट रहता है। ये गोल शेप का रहता है, ये देखिए ये है गोल शेप का, और पॉन्स के ठीक पीछे प्रेजेंट रहता है। और इसका मुख्य कार्य की बात करें तो काम की बात करें, ये क्या करता है, अपने शरीर में संतुलन बनाए रखता है, मतलब बैलेंस बनाए रखता है। हम चल फिर पाते हैं इसी की वजह से, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखता है, नहीं तो हम कहीं 2 कदम ना चल पाएंगे, गिर जाते हैं। अपन लोग कहते हैं ना कि सिर के पीछे मत मार, अपना सिर के पीछे छोटा वाला मस्तिष्क रहता है, छोटा दिमाग रहता है। अगर कोई इस जगह पे मार देता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, एकदम से चक्कर आने लगता है, हम चल फिर नहीं पाते हैं। सेरिबेलम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।